आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन। ठीक है ना। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का ग्राफ किस तरह से खींचेंगे। जैसे आपका बहुपद आपका होता है रैखिक बहुपद होता है, उसके बाद आपका द्विघात बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद होता है। तो उसका ग्राफ कैसा होता है, किसका वक्र होता है, किसका परवलय होता है, किसका सरल रेखा होता है, और ग्राफ खींचकर हम उसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस दिया हुआ है 1। ठीक है। हमारे पास एक बहुपद क्या है, तो बहुपद दिया हुआ है 2x प्लस 1। यहाँ पर क्या है कि x का अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए आपका 2x प्लस 1 आपका क्या हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींच के इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। हमको पता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x और y का हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। और हमारे पास जो बहुपद दिया होगा उसको हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y। तो हमारे पास बहुपद क्या है, 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको y बराबर 2x प्लस 1। y क्यों मानेंगे, तो y इसलिए मानेंगे कि हम जो ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, एक आपका होता है x एक्सिस और एक आपका होता है y एक्सिस। ठीक है, मतलब कि x और y में हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो बहुपद दिया है वो आपका क्या है, x के टर्म में है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है ना। और x का वैल्यू रखेंगे तो हमको y का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू माने क्या, कि आपको बहुपद का मान आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम से कम 2 या 3 वैल्यू लेंगे। ठीक है ना। जब द्विघात पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका वैल्यू हम लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे, मतलब कि आपको जो बहुपद दिया हुआ है 2x प्लस 1, उसमें हम क्या लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे। तो बहुपद का मान कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, x आपका गुना में है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना में 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हम क्या किए कि x का वैल्यू कितना रखें, 2 रखें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 2 दूना 4 और प्लस में क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 5। मतलब कि y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान 5 आ गया, मतलब कि आपको बहुपद का मान कितना आ गया, 5। तो कब, जब x का वैल्यू आप लिए हैं 2, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 की, मतलब x का मान 2 लेने पर y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है। एक और वैल्यू लेते हैं। अगर मान लीजिए कि x हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x अगर हम 0 लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 0। 0 क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 लिए हैं, ठीक है ना, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा y बराबर 2 गुना 0 आपका क्या हो जाएगा 0, तो आपका क्या बच गया 1। मतलब क्या हुआ कि जब हम x का वैल्यू कितना लिए, 0 लिए, तो y का वैल्यू आपके पास कितना आया, 1 आया। ठीक है। एक और वैल्यू और ले लेते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर x का वैल्यू -1 लेते हैं, क्या लेते हैं, x का वैल्यू -1 अगर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास y बराबर आ गया -1, मतलब कि बहुपद का मान कितना आ गया, -1। कब, जब आप x लीजिएगा -1, तो y आपका कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप x का वैल्यू लेके y का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लीजिए ना। मतलब कि x का वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y कितना लेना होगा, 5। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना लेना होगा, 1। जब x का वैल्यू -1 लेंगे तो y कितना लेना होगा, -1। ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं। तो हमारे पास ये है ग्राफ कॉपी आपका, ये है आपका ग्राफ। ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसमें x एक्सिस और y एक्सिस हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं उदर्ग रेखा। ठीक है ना। जो आपका y एक्सिस होता है, ये आपका क्षैतिज रेखा जिसको हम कहते हैं x एक्सिस। दोनों तरफ एरो का साइन देंगे। एरो का साइन इसलिए कि दोनों तरफ इसका वैल्यू आगे क्या होगा, इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये आपका हो गया
वाई, ये हो गया आपका वाई डैश, ठीक है ना। यहाँ पर होता है ओ मतलब क्या होता है ओरिजिन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये आपका होता है 0,0, मतलब यहाँ x भी 0 होता है, y भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं, ये आपका 1 हो गया, 2, 3। देखिएगा यहाँ पर जो थोड़ा सा डीप है वहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अंक हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अगर छोटा उससे अंक होता है तो हम यहाँ पर इसके बीच का जो लाइन है उसको हम लेते हैं। यहाँ पर हो गया 4, 5, 6। याद रखिएगा कि दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो प्लस, ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस, बाएं तरफ बढ़ेंगे तो माइनस, और नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है। तो बाएं जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। नीचे आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आप 6 तक भी खींच सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर अवेलेबल वैल्यू है आपका क्या है मैंने 5 तक, ठीक है ना। तो आप 5 तक भी खींच सकते हैं, उससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका 1 हो गया, 2, 4, 5, 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम यहाँ पर खींच लिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर को क्या कर दिए रिप्रेजेंट कर दिए। तो हमको यहाँ पर क्या करना है वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहला जो आपका वैल्यू यहाँ पर है वो आपका क्या है, तो x जब 2 लेंगे तो y कितना आ रहा है 5, x कितना लेना है 2। तो x देखिए 2 कहाँ है, तो x आपका 2 यहाँ पर प्लस में है, तो ये आपका 2 है, ठीक ना। तो y कितना है 5। तो इसी दिशा में हम कहाँ बढ़ेंगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि y आपका क्या है प्लस में, ठीक ना। और अगर मान लीजिए कि y अगर -5 होता है तो यहाँ से हम कहाँ बढ़ते नीचे की तरफ बढ़ते, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर है x 2, तो y कितना है 5, तो x 2 हो गया। तो इसी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 5 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा इसको पॉइंट कर लीजिए कि x का वैल्यू आपको कितना लिए, आप कितना लिए हैं x लिए हैं 2, तो y आपका कितना यहाँ पर आया है 5, ठीक है ना। ये हो गया। इसका हम मार्किंग करते हैं कि आपका है 2,5। पहले जो वैल्यू होता है वो आपका x का होता है, बाद वाला वैल्यू आपका क्या होता है y का होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो x आपका यहाँ पर 2 हो गया, y हो गया आपका 5, ठीक है ना। अगला जो आपका है वो क्या है x 0 है तो y कितना है 1, x 0। तो याद रखिएगा कि y अक्ष पर आपका क्या होता है x 0 होता है, और x अक्ष पर आपका y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। और मूल बिंदु पर दोनों का वैल्यू क्या होता है 0, x वहाँ भी 0 होता है और y भी वहाँ पर 0 होता है। तो अगला जो वैल्यू आपका यहाँ पर है वो आपको क्या आया है x 0 है तो y कितना है 1। तो x 0, तो x 0 यहाँ पर होगा, ठीक ना। तो y कितना होगा 1, तो y 1 प्लस में आपका, तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया x 0 हो गया, तो y आपका कितना हो गया 1। अगर मान लीजिए कि 0, -1 होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं x 0 यहाँ पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर -1 में हम आते, ठीक ना। माइनस रहता तो नीचे की तरफ, प्लस इसलिए ऊपर हम गए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया 0,1। उसके बाद जो आपका अगला है वो आपका क्या है x आपका है -1, तो y भी कितना है -1, x -1 है, क्या है x जो है आपका वो क्या है -1 है। तो x आपका -1 यहाँ पर हो गया, ठीक ना। 1 से यहाँ पर आपका क्या है -1, तो y भी कितना है -1। तो -1 y मतलब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया -1। तो यहाँ पर हम क्या किए इसको हम खींच लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका 3 पॉइंट है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b यहाँ पर जो है सो, ठीक ना, और इसको मान लीजिए c। अभी तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास ये स्केल है, स्केल से हम इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। ध्यान दीजिए कि तीनों एक ही सीध में कटना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह जो आपका ग्राफ है वो आपका कहाँ कटा है, तो x एक्सिस पर कहाँ पर कटा है, तो इस बिंदु पर कटा है, ठीक ना। और इस बिंदु का अगर हम निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए ये 0 और -1 के क्या है बीच में है। तो 0 और -1 के बीच में क्या होगा, तो ये आपका 0.5 होगा, मतलब कि ये आपका ये आपका क्या होगा, तो ये आपका -1/2 होगा, ठीक ना। और ये चूंकि x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है 0, तो कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आप -1/2 को 0.5 भी माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को मतलब कि एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, ठीक ना,
उस बिंदु का जो x का निर्देशांक होगा, उस बिंदु का क्या होगा, x का जो निर्देशांक होगा, x मतलब क्या है, x को हम भुज भी कहते हैं और y को क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा उसी को हम क्या कहते हैं, हम बहुपद का शून्यक लेते हैं। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक आपके पास क्या आया, -1/2 कॉमा क्या आया, 0। तो इसका जो x का वैल्यू होगा, पहले x होता है उसके बाद आपका क्या होता है, y। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ से हम क्या किए कि आपके बहुपद का शून्यक क्या हो गया, -1/2, इसको हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब अगर हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या -1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बहुपद था वो आपका क्या था, तो आपको यहाँ पर था p(x) बराबर 2x प्लस में 1 थे ना। आपको x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, मतलब कि शून्य का आपको कितना यहाँ पर आया है, -1/2। तो अगर हम -1/2 यहाँ पर रख के देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p(-1/2) बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना -1/2 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो p(-1/2) बराबर यहाँ पर हो गया -1 प्लस में 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गया, p(-1/2) बराबर 0। और जिस वैल्यू को रखने पर हमारे बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका शून्यक कहते हैं। तो इस प्रकार आपका -1/2 क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है। और इसके अगर हम ग्राफ के प्रकृति की बात करेंगे, मतलब कि इसका आलेख कैसा होता है, तो इसका जो आलेख होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा। सरल रेखा किसको कहते हैं, सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा। तो ये आपका एक सीधी रेखा है, इसलिए कहा हुआ सरल रेखा। तो याद रखिए कि रैखिक बहुपद का जो आपका ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, सरल रेखा होता है। और याद रखिए कि यह जो होता है, यह जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को हमेशा एक ही बिंदु पर काटेगा। एक ही बिंदु पर क्यों काटेगा, क्योंकि रैखिक बहुपद का आपका जो शून्यक होता है क्या होता है, एक ही होता है। और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, मतलब उस बिंदु का हम नियामक लिख लेंगे, और उस बिंदु के नियामक में जो एक्स का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक आपको क्या आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ये आपका है पहला पार्ट। ठीक है। और ये आपका जो है ग्राफ वाला पार्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे जो है हम लोग अब द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है p(x) बराबर x² - 3x + 2। ठीक है। हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है p(x) बराबर x² - 3x प्लस में दिया हुआ है 2। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमारा जो बहुपद दिया रहेगा उसको आप क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर लिख देंगे x² - 3x प्लस में लिख देंगे 2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x और y का एक हम सारणी तैयार कर लेंगे, मतलब कि एक टेबल बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्राफ क्या बना लिए, टेबल बना लिए x और y का। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगा, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं x का वैल्यू -1। ठीक है ना। मतलब कि x का वैल्यू अगर हम -1 लेंगे, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे, तो आपके पूरे बहुपद का मान कितना होगा वो हमको लिखना है। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए कि जब हम इसका x का मान लेंगे, ठीक है ना, तो हम ऐसा अंक लेंगे कि आपको y का वैल्यू भी क्या है, माने आपका पूरा अंक है, मतलब कि आपको पूर्णांक में संख्या आना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको -1 आ गया, -2 आ गया, -3, या मान लीजिए कि प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, या मान लीजिए 0 आ जाए। ठीक है ना। इस तरह का अंकों का चुनाव नहीं करेंगे कि जिसमें आपको बटा में आ जाए, मतलब बटा में आने का मतलब क्या होगा, जैसे आपको भिन्न में आए, जैसे 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/8 हो गया, या दशमलव में कोई संख्या है, इस तरह का चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर उस तरह का आप चुनाव करते हैं तो आपका ग्राफ थोड़ा सा बनाने में क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा आपको क्या होगा, कठिनाई होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम अंकों का चुनाव इस तरह से करेंगे कि आपको पूर्णांक संख्या क्या हो, मिले। ठीक है ना। तो हम अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर, एक बात और कि उससे भी आप बनाइएगा, अगर दशमलव में संख्या आ जाए या मान लीजिए कि आपको आ जाए भिन्न में है, तो उससे भी आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उससे भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको
कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह का चुनाव करेंगे कि आपका पूर्णांक संख्या मिले। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -3 है तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 गुना में हो जाएगा और प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा y बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, और -3 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपको वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 और 3 5 और क्या हो जाएगा 6। तो आपको y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 6। कब, जब x आप -1 लिए तब। तो x -1 लेने पर y का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अगला वैल्यू लेते हैं। अगर मान लीजिए कि x हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं x अगर हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो जो ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 हम लेंगे तो ये x स्क्वायर है तो ये तो टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 में 0 से गुना होगा तो ये भी टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया x 0 तो y आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए कि x 1 लेते हैं, क्या लेते हैं x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब कि x का वैल्यू आपको क्या लेना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 और गुना क्या हो जाएगा 1 और प्लस में आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर आगे में लिखे मतलब कि गुना में ही हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर प्लस में, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2, तो 2 और 1 3 में से 3 घट गया तो आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो y का वैल्यू आपके पास क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अगला वैल्यू लेते हैं x अगर मान लीजिए हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं x अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x का स्क्वायर है तो x मतलब कि 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर -3 गुना x है तो x आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, प्लस में आपका क्या हो गया 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 4 और 2 आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस में और 6 माइनस में, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया 0। तो कब, जब x का वैल्यू आप क्या लिए हैं 2 लिए हैं, क्या लिए हैं 2, x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y आपको कितना मिला है 0 मिला है। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर कितना 4 लेते हैं, क्या लेते हैं x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3x है तो -3 x आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y बराबर 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 3 चौके 12 माइनस में और प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब आप x 4 लीजिएगा, कितना लीजिएगा x 4 लीजिएगा तो y आपको कितना मिलेगा, तो y आपको मिला यहाँ पर 6 मिला। ठीक है, एक वैल्यू और लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं यहाँ पर एक 2 ले लिए, अगर मान लीजिए 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, अगर x अगर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3x है तो -3 गुना क्या हो जाएगा 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 तिहाई 9 प्लस में क्या हो गया 2, तो -9 + 9 ये आपका 0 हो गया, तो आपके पास बच क्या गया 2। तो यहाँ से आप क्या देखें कि x अगर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो y आपको कितना मिलेगा 2। इतना काफ़ी है आपको वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, तो हम कितना वैल्यू ले चुके हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इतना से आपका क्या हो जाएगा ग्राफ आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे पहले वाले में हम क्या किए थे ग्राफ खींच लिए थे, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अधिकतम वैल्यू आपका कितना है 6। चलिए इसका हम बीच में लेंगे, ठीक है। जब ग्राफ आप खींचेगा तो इसके ठीक बीच से लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा 1-2 लाइन इधर आपका इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बहुत इधर से हम खींचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो सकता है कोई वैल्यू आपका छूट जाए। तो इसलिए हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस तरह का हम खींचेंगे कि बीच से हो दोनों एक्स एक्सिस भी और आपका वाई एक्सिस भी, ठीक है ना, कि जिससे आपका पूरा वैल्यू यहाँ पर क्या हो आसानी से आ जाए। एक मिनट,
तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ, ग्राफिक हम लोग क्या किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर जो हमारा वैल्यू था, तो सबसे पहला वैल्यू हमारा क्या था, तो सबसे पहला वैल्यू हम लोगों का था कि x माइनस 1 है तो y कितना है, 6 है। तो x है -1, तो x माइनस 1 आपका यहाँ पर होता है, तो y कितना है, 6। तो y 6 आपका प्लस में है, तो ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर आपका यहाँ पर आपका क्या हो गया, y 6, मतलब कि x माइनस 1, y आपका कितना है y आपका कितना है, 6। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसका जो आपका क्या है, x है -1, तो y आपका कितना है, 6। ठीक है। अगला जो आपका यहाँ पर है, x आपका 0 है तो y 2, तो x आपका 0, आपको पता है कि यहाँ पर x और y दोनों 0 होता है, तो x आपका 0 है तो y कितना है, 2, x 0 तो y 2, तो y आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x 0 तो y हो गया 2। ठीक है। अगला जो है आपका x 1 है तो y 0 है, x आपका कितना है, 1 है, हाँ, तो x आपका 1 यहाँ पर है तो y यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस तो y यहाँ पर क्या होता है, 0, तो x आपका हो गया 1 तो y हो गया 0। ठीक है। अगला जो आपका वैल्यू है x 2 तो y 0, तो x 2 तो y 0, मतलब यहीं पर हो जाएगा आपका x 2 और y 0, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस पर y आपका 0 और y एक्सिस पर आपका x क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद जो है आपका x 4 है तो y कितना है, 6, x आपका कितना है, 4, x आपका कितना है, 4, तो y कितना है, 6, तो इसी दिशा में ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका है 6, तो x आपका हो गया 4 तो y हो गया 6। उसके बाद आपका है x 3 तो y कितना है, x 3 है तो y कितना है, 2, तो x 3 तो y कितना है, 2, तो y x 3, यहाँ से x 3 y आपका 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x 3 y 2, और ये आपका था x 4 y कितना था, 6। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कि सब बिंदु को यहाँ पर हम क्या कर दिए, लिख दिए, दर्शा दिए। अब हमको क्या करना होगा, तो हमको यहाँ पर सभी बिंदुओं को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो अगर सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ पर स्केल का यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु को यहाँ पर हम मिला लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से ये बिंदु मिल गया, मैं जो आप यहाँ पर खींचे हैं उसको आपको क्या करना है, मिलाना है। फिर ये हो गया, फिर यहाँ से इसको यहाँ पर हम मिला दिए, फिर यहाँ से आपका ये ऊपर की तरफ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो क्या है, ग्राफ है, एक वक्र रेखा है, क्या है, वक्र रेखा है। हम जानते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। इससे पहले वाला जो आपका ग्राफ किया था वो इस तरह से था कि वो आपका सरल रेखा था, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो क्या है, वक्र रेखा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ का प्रकृति जो हो गया, मतलब कि इसका आलेख कैसा होता है, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो आपका कैसा होता है, तो आपका होता है वक्र रेखा। क्या होता है, वक्र रेखा। और इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं, परवलय कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब आपसे पूछे कि मतलब क्या कि अगर आपको एग्जाम में आए ना कि द्विघात बहुपद के आलेख का प्रकृति कैसा होता है या आलेख कैसा होता है, तो होता है परवलय। क्या होता है, परवलय होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो क्या है, ग्राफ आप खींचे थे ना, वो एक्स एक्सिस पर कितने बिंदु पर काटेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा, ठीक ना, वो एक्स एक्सिस को हमेशा 2 बिंदुओं पर ही कट करेगा, ठीक ना। कभी कभी एक बिंदु पर कट करेगा, तो एक बिंदु पर जब आपको कट करेगा, ठीक ना, मतलब कि दोनों बिंदु आपका वही है, मतलब कि उस समय आपका क्या होता है कि दोनों शून्य क्या होता है, समान होता है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। ऐसे आपका अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर काटे हुए, मतलब कितना से आपको समझ जाना है कि वो किस बहुपद का है, तो वो द्विघात बहुपद का है। और उसका शून्य कितना होगा, तो उसका शून्य का आपका होगा 2, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्य कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके हम शून्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदुओं पर ये आपका ग्राफ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है। पहला बिंदु आपका क्या है, 1,0 और दूसरा बिंदु आपका क्या है, 2,0। तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पर शून्य का आ गया वो आपका क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। मतलब ये कि x का वैल्यू अगर आप 1 लीजिएगा या x का वैल्यू आप 2 लीजिएगा, तो पूरे बहुपद का मान क्या होगा, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। मतलब कि 1 और 2 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, ये आपका शून्य हो जाएगा द्विघात बहुपद का, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं रख करके, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब x का वैल्यू हम 1 लिए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिए भी थे वैल्यू कि x का वैल्यू हम क्या लिए थे, 1, x का वैल्यू क्या लिए थे, 1, तो y का वैल्यू कितना हुआ था, 0। और जब x का वैल्यू हम 2 लिए थे, क्या लिए थे, 2, तो y का वैल्यू यहाँ क्या था, 0। क्योंकि दोनों पर 0 आ गया, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना।
हाँ एक बात और कि कोई जरूरी नहीं कि आप जो यहाँ पर ग्राफ लिए थे ना उसमें यहीं से आपको शून्य मिले थे ना, हो सकता है कि उस पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं उठे ना, लेकिन जब आप ग्राफ खींचेगा तो जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस जो है, जहाँ पर जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को काटेगा दो बिंदु पर, तो वही दो बिंदु में जो एक्स का निर्देशांक होगा वही आपका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। यह देखिए कि दो बिंदु पर काटेगा तो हमेशा एक्स वाला ही लेना होता है, ठीक है ना, तो वही आपका क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होगा, ठीक ना, ग्राफ के आधार पर भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस को दो बिंदु पर काटेगा और ये हमेशा दो बिंदु पर ही काटेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, ये आपका जो था इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक ना, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद यह जो है आपके इस ग्राफ का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपने बना के प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद ही है, ठीक ना, ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया है, ठीक ना। तो इसमें अगर इसका हम ग्राफ खींचने की बात करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स और वाई का हम बना लेते हैं एक सारणी, और इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसको आपको y मान लेना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू रखेंगे तो y आपको क्या आएगा, जी माने y का वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि x अगर हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, तो जब x हम 0 लेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो y आपका क्या बच जाएगा 1, तो y कितना हो जाएगा 1, मतलब कि x 0 लेने पर y आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, तो जब 1 हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा y बराबर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा 2 प्लस में आपका हो जाएगा 1। तो 1 और 1 2 प्लस में और 2 माइनस में, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया 0, मतलब कि x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो y कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम देखते हैं x अगर हम लेते हैं 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो x अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको आ जाएगा y बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल, तो y कितना आ गया 1। तो जब आप x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम माइनस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं -1, तो जब -1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना -1 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 माइनस 2 और -1 गुना कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा प्लस में 2 और प्लस में 1, तो 2 और 1 3 और 1 क्या हो गया 4। मतलब कि x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। अब अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं, क्या लेते हैं -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x अगर हम -2 लेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा y बराबर -2 का स्क्वायर -2 गुना यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो y बराबर -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 -2 और -2 गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 4 प्लस में 1, तो 4 4 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो इस वैल्यू को हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका छोटा हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर केस को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपका ग्राफ क्या हो जाएगा उतना बड़ा ये नहीं है, ठीक ना। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 2 का अंतराल लेंगे तो इसको हम छोड़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इतना ही पर इसका हम क्या करते हैं ग्राफ काटते हैं, ठीक है ना, कि 4 वैल्यू हो गया तो इतना से आपका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ आपका यहाँ पर कट जाएगा इतना ही पर, ठीक है। आप चाहें तो आगे का वैल्यू भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इस ग्राफ पर सब पॉइंट को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पर पॉइंट है x आपका कितना है 0 है, तो y आपका कितना है 1, तो x 0 यहाँ पर होता है, ठीक ना। y आपका कितना है 1 है, तो x 0 है और y आपका कितना है 1 है, तो y ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x 0 और y कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका x 1 है और y कितना है 0, तो x 1 यहाँ पर है और y यहाँ पर क्या होगा 0, क्योंकि आपका x एक्सिस है, तो यहाँ पर x आपका 1 है और y कितना है 0। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका x कितना है, तो x आपका है यहाँ पर 2, तो y कितना है 1 है, तो x 2 y 1 है, तो यहाँ पर आपका
हो जाएगा, x 2 और y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x 2 यहाँ पर हो गया और y आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो है x आपका -1 है, x कितना है -1, तो x आपका -1 इधर होता है, तो y आपका कितना है, तो y आपका यहाँ पर है 4, तो x -1 तो y 4, तो यहाँ से हम बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया x -1 तो y कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, एक बिंदु आपका यहाँ पर क्या बच गया, x आपका 2 था यहाँ पर, y कितना था 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 4 बिंदु हम लिए हैं 1 2 3 4, इस चारों को यहाँ पर हम क्या करते हैं मिलाते हैं। पहले इसको मिलाते हैं, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ग्राफ, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है द्विघात बहुपद का ग्राफ है, लेकिन यह जो है आपका एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पर काट रहा है ना। तो यह एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। और यह सरल रेखा आपको नहीं है। और अगर मान लीजिए कि ये सरल रेखा होता है तो आपका ये क्या होता है रैखिक बहुपद का होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर काट रहा है, लेकिन ये क्या है वक्र रेखा है। तो एक ही बिंदु पर काट रहा है और ये क्या है वक्र रेखा है, मतलब कि परवलय है, ठीक ना। मतलब कि वक्र रेखा में इसका स्पेशल टाइप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परवलय नाम देते हैं, ठीक ना। तो एक्स एक्सिस को यह एक ही बिंदु पर काट रहा है, ठीक ना। मतलब कि इसका जो दोनों शून्यक होगा, इसका जो क्या होगा दोनों शून्यक होगा, वो आपका क्या होगा एक समान ही होगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो आपका निर्देशांक है ये आपका क्या है 1,0 है, क्या है 1,0 है। इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, दोनों शून्यक एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कि दोनों जो x का वैल्यू होगा क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो गया इसका, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं समपाती। समपाती मतलब हो गया कि इसका जो दोनों शून्यक है क्या है, दोनों शून्यक है एक ही बिंदु पर आ रहा है, मतलब कि दोनों शून्यक आपका बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक स्पेशल नाम, इसका ग्राफ का नाम हम क्या कहते हैं समपाती। कि जब द्विघात बहुपद में समपाती आपका अगर ग्राफ होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका दोनों शून्यक क्या है समान है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए कि आपके पास जो शून्यक दिया, आपके पास जो दिया हुआ है क्या बहुपद दिया हुआ है, आपका बहुपद क्या है तो x² - 2x + 1 है ना। x² - 2x + 1 है। अगर मान लीजिए कि इसका शून्यक निकालेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा x² - x प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ से x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका x - 1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया -1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो x - 1 कॉमन हो गया, और यहाँ से आपका x - 1 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x - 1 के 0, x - 1 को 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ भी आपका x - 1 है 0 से बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1। मतलब कि दोनों जगह x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा बराबर है, मतलब कि दोनों का शून्यक जो है क्या है एक ही है, दोनों शून्यक इसका क्या है एक ही है। तो इसका जो ग्राफ होगा उसको हम क्या कहते हैं समपाती कहते हैं। मतलब कि दोनों बिंदु क्या है एक ही बिंदु पर आता है, ठीक है ना। मतलब कि दोनों शून्यक एक ही बिंदु पर कटेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका एक, इसमें स्पेशल टाइप होता है आपका, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग त्रिघाती बहुपद को देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है P(x) बराबर x³ - 7x माइनस में दिया हुआ है 6, ठीक है। तो एक त्रिघाती बहुपद है जो आपको दिया हुआ है x³ - 7x - 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी बहुपद आपको दिया रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे y। तो y बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर लिख सकते हैं x³ - 7x माइनस में लिख सकते हैं 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x और y का एक यहाँ पर हम क्या कर लेंगे टेबल तैयार कर लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा y का वैल्यू हमको मिलेगा, मतलब कि बहुपद का वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमको y जो आपका बराबर है कितना के बराबर है बहुपद के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहला वैल्यू अगर हम मान लीजिए कि लेते हैं 0, x का वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर x का क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा -7 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस में क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपको आ जाएगा y बराबर, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0, तो बच क्या गया -6। मतलब कि जब आप x का वैल्यू क्या लीजिएगा, x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y कितना आएगा -6। अगला वैल्यू देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम लेते हैं -1, क्या लेते हैं -1,
तो जब x माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर -1 का क्या लिखेंगे क्यूब -7 गुना -1 -6। तो यहाँ से आपको आ जाएगा y बराबर -1 का क्यूब करेंगे तो -1, माइनस आते हैं -1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में 7 और माइनस आपका हो गया 6। तो -1 और -6 आपका क्या हो गया -7 हो गया और 7 आपका ये क्या आ जाएगा 0, मतलब कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया आपको 0। कब जब y का x का वैल्यू आप क्या लीजिएगा -1 लीजिएगा तो y आपको आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो y आपको आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अगला वैल्यू देखते हैं। अगर मान लीजिए कि x हम -2 लेते हैं, क्या लेते हैं -2, तो -2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है x क्यूब है, फिर -7 यहाँ पर हो जाएगा -2 और माइनस में क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पर y मिल जाएगा, y बराबर -2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8, ये -7 और -2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 14 और माइनस क्या हो गया 6। तो 8 से 14 माइनस में और ये आपका प्लस में 14, तो आपका क्या आ जाएगा 0। मतलब कि x अगर आप -2 लेते हैं तो y आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए कि हम रखते हैं 3, क्या रखते हैं 3, x का वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं 3 अगर रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा -7 गुना क्या हो जाएगा 3 माइनस में क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको यहाँ y बराबर क्या मिलेगा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा और 3 7 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 और माइनस में क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से y यहाँ पर भी क्या हो गया 0 हो गया, मतलब कि ये आपका यहाँ पर क्या हो गया x आपका 3 हो गया तो y आपका यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 वैल्यू सफिशिएंट है आपका ग्राफ खींचने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंट यहाँ पर है 4 पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पर पॉइंट दिया है वो आपका क्या है 0 है x और आपका y कितना है -6। मतलब कि जब x आपका 0 है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका x भी 0 होता है और y भी आपका क्या होता है 0। तो y आपका कितना है -6 है, तो y -6 मैंने नीचे की तरफ जाएंगे तो y आपका -6 यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब कि यह जो पॉइंट है इसका आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर यह जो है आपका x 0 है और y क्या है, एक मिनट, x आपका 0 है, y कितना है -6, तो ये आपका हो जाएगा 0, -6। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका है x -1 तो y क्या है आपका 0, x आपका कितना है -1 तो x आपका -1 यहाँ पर होता है तो y कितना है 0। तो यहीं पर हो जाएगा ये पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका x एक्सिस पर y आपका क्या होता है 0, तो ये आपका हो जाएगा क्या -1 कॉमा हो गया 0। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका क्या है कि x -2 है तो y कितना है 0, x -2 तो x -2 और y यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये आपका हो गया -2 कॉमा हो गया 0। ठीक है, इधर से आगे बढ़ेंगे तो अगला आपको दिया हुआ है x दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ है 0। तो x 3 तो x 3 आपका प्लस में इधर है और y यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस है तो x एक्सिस पर कहीं भी हम लेंगे तो y आपका 0 होता है और y एक्सिस पर कहीं भी हम लेंगे तो उसका x क्या होता है 0। तो ये आपका हो गया 3, 0। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास पूरा कितना पॉइंट है, तो 1 2 3 4 पॉइंट लिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस चारों पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे मिलाएंगे, क्या करेंगे मिलाएंगे। तो किस तरह से इसको हम मिलाएंगे, तो चलिए यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं। तो ये एक आपका पॉइंट हो गया, इस तरह से इसको हम मिलाएंगे कि इसको मिलाते हुए आगे बढ़ें, फिर आगे यहाँ से बढ़ेंगे, ये आपका हो गया, फिर यहाँ से आपका ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान रखिए कि इसका इस तरह का जो आपका ग्राफ होता है इसका वक्र ही ग्राफ होता है, मतलब कि कर्व ये आपका इसका क्या होता है ग्राफ होता है, इसका सरल रेखा आपका ग्राफ नहीं होता है। द्विघात बहुपद में भी या इस बहुपद में भी आप देखिएगा तो इसका ग्राफ आपका क्या होता है सरल रेखा नहीं होता है। सिर्फ सरल रेखा आपका किसी में होता है तो सिर्फ आपका रैखिक में होता है, और आपका द्विघात में भी आपका क्या होता है वक्र रेखा होता है, लेकिन उसमें आपका जो होता है एक स्पेशल टाइप का आपका ग्राफ कटेगा। ग्राफ उसका जब भी कटेगा तो देखिएगा कि इस तरह से आपका यू शेप का वो कटता है, ठीक ना। तो उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं परवलय कहते हैं, अंग्रेजी में उसको पैराबोला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि यह जो x यहाँ पर जो आप इस बहुपद का ग्राफ काटे हैं, ठीक ना, तो वह x एक्सिस को कितने बिंदु पर काटा है, तो 3 बिंदु पर काटा है। पहला बिंदु आपका यहाँ पर ये है जो आपका क्या है 3,0 है, दूसरा बिंदु आपका क्या है -1,0, तीसरा आपका क्या है -2,0, ठीक ना। और आपको पता है कि x एक्सिस पर जो बिंदु पर उसको क्या कर रहा है काट रहा है उसका जो x का वैल्यू होता है उसी वही आपका क्या होता है शून्यक होता है। तो पहला शून्यक क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा,
एक आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कि यह तीनों का वैल्यू लेने पर आपके पूरे जो बहुपद होगा उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात ये -1 -2 और आपका ये 3 जो है हो गया, ये क्या हो गया बहुपद का शून्यक हो गया, ठीक है ना। और एक बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि त्रिघाती बहुपद है तो ये x को 3 जगह आपको क्या करेगा यहाँ पर काटेगा ही काटेगा। ये आपका क्या होता है निश्चित होता है। वही तरह से द्विघात बहुपद में क्या होता है कि वो x एक्सिस को 2 बिंदु पर ही काटेगा और रैखिक बहुपद में आपका क्या होता है तो वो 1 बिंदु पर काटेगा x एक्सिस को। अच्छा वही अगर मान लीजिए घाते 4 वाला अगर होगा तो वो x एक्सिस को 4 बिंदु पर काटेगा। घात 5 वाला होगा बहुपद तो आपको x एक्सिस को कितने बिंदु पर काटेगा तो वह x एक्सिस को 5 बिंदु पर क्या करेगा काटेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। आपका जो यह भारतीय भवन पुस्तक है इसका ये प्रश्नावली 1 के बी को हम लोग यहाँ पर भी सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है निम्नांकित बहुपदों p ऑफ x। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है p ऑफ x। तो p ऑफ x लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, आपको जो यहाँ पर बहुपद दिया है वो आपका x के टर्म में ही आपका बहुपद है, ठीक है। तो x के टर्म में आपको अगर बहुपद दिया हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसका शून्यक होगा कहीं ना कहीं x अक्ष को क्या करेगा काटेगा। x अक्ष को काटेगा तो उसका शून्यक मिलेगा। अगर x अक्ष को अगर वो नहीं काटेगा तो उसका शून्यक क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या होगा 0, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि p ऑफ x क्या आलेख, आलेख मतलब होता है ग्राफ। क्या होता है ग्राफ। देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। मैंने आपको बताना है कि इसका शून्यक का संख्या कितना होगा, मतलब कि इसका शून्यक 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा यह जो आपका ग्राफ है x अक्ष को यहाँ पर क्या कर रहा है टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर इसको यहाँ पर टच करा। तो हम बताए थे कि जब इस तरह से कटेगा और ये आपका किस शेप का है तो यू शेप का है। क्या है यू शेप का, मतलब कि यह जो आपका ग्राफ है क्या है परवलय है। क्या है परवलय है। तो यहाँ पर यह जो आपका x एक्सिस है इसको यहाँ पर ये क्या कर रहा है यहाँ पर टच करा है ना, और यहाँ पर ये y को काट रहा है। तो यहाँ पर जब आपका बहुपद जो दिया है वो किस टर्म में दिया है तो आपका x के टर्म में दिया है। तो y को काटे या ना काटे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर देखना क्या है तो x एक्सिस को देखना है। तो यहाँ पर x एक्सिस से क्या हो रहा है टच में हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है ये टच में है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है इसका जो ग्राफ है क्या है परवलय है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। और दोनों शून्य एक ही बिंदु पर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका शून्य क्या होगा संपाती होगा। दोनों शून्य का आपका क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गए 2 हो गए, ठीक ना। और दोनों शून्य क्या होगा बराबर होगा, ठीक ना। तो आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर माला में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 1। तो 1 लिखने का सेंस यहाँ पर ये है कि दोनों जो आपका शून्य है दोनों शून्य का आपका क्या है एक ही है। एक ही है मतलब क्या है कि बराबर है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ है 2 संपाती, मतलब कि दोनों बिंदु क्या है एक ही बिंदु पर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वो आपका देखिए कि एक्स ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस को यह जो ग्राफ है एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु ये 2 जगह पर काट रहा है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को काट रहा है ये एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक आपका यहाँ पर नियामक से होकर जा रहा है, मतलब कि ये आपका सॉरी नियामक नहीं इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु पर यहाँ पर कट करा है और एक यहाँ पर तो 1 2 3, तो इसका भी शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, तो इसमें देखिएगा तो एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर है 2 है, ठीक ना। कितना है 2। तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अगला जो आपको दिया हुआ है 5 नंबर, क्या है 5 नंबर। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है, ये वाई एक्सिस को काट रहा है, ठीक ना। आपको यह दिया हुआ यहाँ पर क्या किया जो बहुपद है वो किस टर्म में है तो एक्स के टर्म में दिया है। तो इसका जो शून्यक होना चाहिए वो ग्राफ उसका जो ग्राफ होना चाहिए कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटना चाहिए। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कहीं काट नहीं रहा है, मतलब कि एक्स को यहाँ पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कि इसका शून्यक एक भी नहीं होगा, मतलब कि इसका शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हो तो यहाँ पर देखिएगा कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर मूल बिंदु से होकर यह ग्राफ आपका जा रहा है। वाई को काटे या ना काटे उससे आपको लेना देना नहीं, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर मूल बिंदु पर क्या कर रहा है काट रहा है, तो यह एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर 7 नंबर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 7 नंबर में अगर हम देखेंगे 8 नंबर में अगर हम देखेंगे तो ये एक जगह यहाँ पर है 1 2 और यहाँ पर है आपका 1, तो 1 2 और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, मतलब कि इसका शून्य कितना होगा तो इसका शून्य आपका होगा 3। तो इस तरह से आपका यह प्रश्नावली 1 का भी क्या हो गया खत्म हो गया। और इस तरह से पूरे बहुपद जो आपका एक्सरसाइज था प्रश्नावली 1 का ए 1 का बी और 1 का सी क्या हो गया खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं।